उन्होंने 6 रॉकेट लॉन्चरों का इंतखाब किया और इन्हें अच्छी तरह से चेक कर लिया। सब ठीक पोजीशन में थे। फालतू लॉन्चर इसलिए साथ रख लिए थे कि अगर एन वक्त पर एक लॉन्चर जाम हो जाए तो इसकी जगह दूसरे से काम लिया जा सके। 20 रॉकेट 3 अलग अलग थैलों में एक रॉकेट लॉन्चर के साथ डाल दिए गए। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेन गन, एक पिस्तौल और कुछ दस्ती बम भी साथ रख लिए। पानी से भरी हुई 2 छागलें और गुड़ वाले चनों का एक थैला उन्होंने साथ रख लिया। कमांडो चाकू तो कश्मीर के महाज पर इनमें से हर मुजाहिद के पास होता ही है। जब ये सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो रात के 12 बजे तीनों कमांडो मुजाहिद खच्चरों पर सवार होकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। वो ऐसे पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहे थे जो भारतीय फौजी यूनिटों की पोजीशन और कैंपों से काफी फासले पर वाक़ था। एक खच्चर पर असला लदा हुआ था जिसे इनका एक मुजाहिद अहमदुल्ला चला रहा था। सुबह होने से कुछ देर पहले वो पुल के करीबी पहाड़ियों में पहुंच गए। कमांडो तुराबी और मुजाहिद शाहिद अली इन जंगलाती पहाड़ियों के नशीबो फराज से बखूबी वाकिफ थे। कमांडो तुराबी गाइड कर रहा था। जब सूरज निकला और पहाड़ियों में दिन की रोशनी फैल गई तो कमांडो तुराबी ने एक पहाड़ी की ढलान पर चट्टान के पास खड़े होकर नशीब में दूरबीन लगाकर देखा और फिर दूरबीन शेर खान को देते हुए कहा, शेर खान ये वो पुल है, देखो। कमांडो शेर खान ने दूरबीन लगाकर नीचे देखा। नीचे से 2 पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा पुल दिखाई दिया जिसके दोनों जानिब जंगले लगे हुए थे। 2 फौजी पुल के एक सिरे पर और 2 फौजी पुल के दूसरे सिरे पर स्टेन गन लिए खड़े हो गए थे और 2 फौजी पुल पर आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए पुल की निगरानी कर रहे थे। शेर खान ने दूरबीन मुजाहिद शाहिद अली की तरफ करते हुए कमांडो तुराबी से कहा, इस वक्त पुल पर सिर्फ 6 इंडियन फौजी नजर आ रहे हैं। कमांडो तुराबी ने कहा, हाँ, लेकिन पुल के दोनों जानिब मशीन गनों की पोस्टें भी होंगी। इन हालात के पेश नज़र मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम पुल के करीब जाकर कोई एक्शन न कर सकेंगे। हमें जो कुछ करना होगा पुल से दूर रहकर करना होगा और इस मकसद के लिए रॉकेट लॉन्चर ही हमारे लिए एक बेहतरीन हथियार था। शाहिद अली ने दूरबीन कमांडो तुराबी को वापस देते हुए कहा, हम पुल की जुनूब की जानिब है। हमें इस जानिब ऐसी जगहों पर घात लगाकर बैठना होगा जहाँ से पुल का फासला कम से कम हो ताकि हमारे रॉकेट लॉन्चर का निशाना खता ना हो जाए। कमांडो तुराबी ने कहा, हम इन पहाड़ियों के तमाम नशीबो फराज को जानते हैं। हम ऐसी जगहों पर घात लगाएंगे जहाँ से पुल 3 मुख्तलिफ जावियों से हमारे रॉकेट लॉन्चरों की जद में होगा। अगर हमने पूरे होशो हवास के साथ रॉकेट फायर किए तो हम फौजी गाड़ियों समेत पुल को उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। कमांडो तुराबी अपने मुजाहिदों को लेकर पहाड़ी के अकब से होकर नीचे उतरने लगा। 1 घंटे की उतराई के बाद वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहाँ से पुल इनके नीचे ज्यादा फासले पर नहीं था और वो दूरबीन लगाए बगैर पुल पर गश्त लगाते भारतीय फौजियों को देख सकते थे। उन्होंने खच्चर पीछे ही छोड़ दिए थे और असले के थैले कांधों पर लाद कर खच्चरों को अपने मुजाहिदों के साथ वापस भेज दिया। वो चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे। इनके आगे पुल के दाएं बाएं नशीब में ढलान थी जहाँ बड़े बड़े चट्टानी पत्थर बिखरे हुए थे। कमांडो तुराबी ने शेर खान और शाहिद अली को निसफ दायरे में 3 मुख्तलिफ जगह इशारे से दिखाई और धीमी आवाज में कहा, मैं दरमियान वाली जगह पत्थरों की आड़ में पोजीशन लेकर बैठूंगा। तुम मेरे दाएं बाएं 50-50 फीट के फासले पर पोजीशन संभालोगे। जिस वक्त सारी गाड़ियां पुल के दरमियान में पहुंच गई तो पहला रॉकेट मैं फायर करूंगा। ये एक तरीके से तुम्हें फायर खोलने का सिग्नल होगा। मेरे रॉकेट फायर होने के फौरन बाद तुम रॉकेट फायर करोगे। इसके बावजूद अगर पुल न गिरा या हमारा कोई रॉकेट खाली गया, तुम्हारे पास जितने रॉकेट हैं तुम इन्हें ऊपर तले फायर करोगे। इसके बाद नतीजा अल्लाह के हाथ में होगा। कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में हम यहाँ से फौरन वापस इस पहाड़ी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने दूरबीन लगाकर पहली बार पुल का जायजा लिया था। कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में हम पर पुल की तरफ से मशीन गनों की बौछारें आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमारे रॉकेट फायर होने के साथ हमारी पोजीशनों की निशानदेही कर देंगे। लेकिन हम जवाबी फायर करते वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान ने एक साथ कहा। कमांडो तुराबी बोला, जब तक हमें पीछे से ये इतला नहीं मिलती कि फौजी कानवाए पुल की तरफ पहाड़ियों में दाखिल हो गया है, हम इस वक्त तक इसी जगह आड़ में छुपे रहेंगे और अपनी पोजीशनों में नहीं जाएंगे। कमांडो तुराबी ने फौरन अपने वायरलेस मोबाइल पर बानिहाल सेक्टर में अपने मुजाहिदों से रब्ता कायम किया। वहां से इसे खबर मिली कि फौजी कानवाई थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर चुका है। कमांडो तुराबी ने पूछा, कानवाई की पोजीशन क्या है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, जिन 3 ट्रकों में बड़ी तोपें लदी हुई हैं इनको स्याह रंग की तरपालों से ढांप दिया गया है। इन फौजी ट्रकों के आगे 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इनके पीछे 3 ट्रकों में फौजी दस्ते सवार हैं। कमांडो तुराबी ने मोबाइल बंद कर दिया और शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को चट्टान के पीछे बैठे हुए दबी जुबान में कानवाई की सारी पोजीशन समझा दी। इसने कहा, हमारा टारगेट 2-3 फौजी ट्रकों में है जो स्याह तरपालों से ढके हुए हैं। इनके आगे 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनके पीछे भी 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनके पीछे 3 ट्रकों में फौज के दस्ते सवार हैं। हम स्याह तरपालों वाले ट्रकों पर रॉकेट फायर करेंगे। हमें सिक्योरिटी की गाड़ियों पर फायर करने की ज़रूरत नहीं है।
एक तो हमारे पास रॉकेट ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरी अगर उन्होंने हम पर फायर खोल भी दिया तो हम आड़ में होंगे और दूर पहाड़ी चट्टानों में छुपे होंगे, हम पर इनका फायर नहीं पड़ेगा। बस हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जैसे भी हो बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह करना है, चाहे पुल के उड़ने से वो नीचे गहरे नाले में गिर पड़े, चाहे पुल के ऊपर ही इन्हें उड़ा दिया जाए। वहीं पहाड़ी ढलान की बड़ी चट्टान की आड़ में तीनों मुजाहिद कमांडो बैठकर सूरज गुरूब होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दूरबीन से पुल पर गश्त करने वाले फौजियों का जायजा ले लेते थे। वो ऐसी जगह बैठे थे जहां नीचे और ऊपर से इन पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। किसी वक्त पुल पर से कोई फौजी गाड़ी गुजर जाती। शेर खान ने कहा, ऐसे लगता है कि इन लोगों ने आम गाड़ियों के लिए पुल पर से गुजरना बंद कर दिया है। कमांडो तुराबी बोला, सुबह के वक्त तो पुल पर से कुछ लारियां गुजरी थी, इसका यही मतलब हो सकता है कि फौजी कानवाई इन पहाड़ियों में दाखिल हो चुका है। मुजाहिद शाहिद अली ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। कमांडो तुराबी ने कहा, यहाँ हम भारतीय फौजियों की दूरबीनों की जद से महफूज हैं, जबकि नीचे ढलान में हमारी पोजीशनों पर देखे जाने का 1% ही सही, लेकिन खतरा मौजूद है। इसलिए हमें सिर्फ इसी वक्त अपनी अपनी पोजीशनों पर जाना चाहिए जब कानवाई को आने में ज़्यादा देर न हो। इस तरह दोपहर गुजर गई, फिर दिन ढलने लगा। सूरज ऊंची पहाड़ियों के पीछे चला गया और पहाड़ी ढलानों पर छांव हो गई। कमांडो तुराबी ने एक बार फिर वायरलेस पर पीछे अपने मुजाहिदों से रब्ता कायम करके कानवाई की पोजीशन मालूम की। पीछे से जवाब मिला, फौजी कानवाई को हमारे इलाके से निकले काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वो पहुंचने ही वाला होगा। कमांडो तुराबी ने मोबाइल ऑफ कर दिया और शेर खान और शाहिद अली से कहा, कानवाई पुल की सड़क पर आ गया होगा, लेकिन मैं 10-15 मिनट मजीद इंतजार कर लेना बेहतर समझता हूँ। इतने में एक फौजी गाड़ी सायरन बजाती तेजी से पुल पर से गुजर गई। ये इस बात का इशारा था कि कानवाई आ रहा है। कमांडो तुराबी ने अपना रॉकेट लॉन्चर संभालते हुए शेर खान और शाहिद अली से कहा, पोजीशन संभालो। रॉकेट ठीक टारगेट पर लगे। एक दूसरे से बातचीत बंद। जिंदा बच गए तो इसी जगह चट्टान में मिले जहां से हमने खच्चर को छोड़ दिया था। किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना, अपने ऑर्डर और अपनी अकल से काम लो जाओ। कमांडो शेर खान और शाहिद अली ने अपने अपने लॉन्चरों वाला थैला कांधों पर डाला। स्टेन गन्ने पहले ही से इनके कंधों से लटक रही। वो अलग अलग होकर पत्थरों और झाड़ियों की आड़ लेते ढलान पर पुल की जुनूब में उतरने लगे। वो झुक कर उतर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो पत्थरों और छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में पोजीशन संभाल कर बैठ गए। इनके पास दूरबीन नहीं थी, लेकिन पुल इन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कानवाई चूंकि करीब आ गया था, इसलिए पुल पर सिक्योरिटी ज्यादा मुतहर्रक हो गई थी। पीछे से एक और फौजी जीप तेजी से आई और पुल पर से निकल गई। कमांडो शेर खान और शाहिद अली और कमांडो तुराबी ने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट डाल रखे थे। दूसरे रॉकेट इनके बिल्कुल करीब पड़े थे। वो ऐसी जगहों पर घात लगाए बैठे थे कि जहाँ से नीचे नशीब में पुल इनसे ज्यादा दूर नहीं था। इसके बावजूद इस बात का खतरा था कि जज्बाती तनाव के बाइस रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक न जाए। रॉकेट अगर 1 इंच का फासला डालकर भी निकल जाता है तो पुल पर से गुजरने वाली गाड़ियां बच सकती थी। तीनों मुजाहिदों ने इस गलती से बचने के लिए बड़ी एहतियात और अंदाजे के साथ पुल को निशाने की जद में ले रखा था। इनकी नजरें पहाड़ी के इस मोड़ पर लगी हुई थी जहां से फौजी कानवाई नमूदार होना था। बड़े शदीद जज्बाती तनाव का वक्त था। थोड़ी थोड़ी देर बाद तीनों मुजाहिद कमांडो सांस रोककर पहाड़ी के मोड़ को देख लेते थे। अचानक पहाड़ी के मोड़ को काट कर 3 फौजी मोटरसाइकिल सवार नमूदार हुए। वो दरमियानी रफ्तार से आ रहे थे। पुल के दोनों सिरों पर फौजी गार्ड अटेंशन होकर खड़े हो गए। जो फौजी पुल पर गश्त लगाते थे वो एक एक करके पुल पर फासले फासले पर खड़े हो गए थे। तीनों कमांडो मुजाहिदीन की निगाहें पहाड़ी के मोड़ पर जमी हुई थी। कानवाई की गाड़ियां किसी भी वक्त नमूदार हो सकती थी और फिर सबसे पहले एक बख्तर बंद गाड़ी नमूदार हुई। इसके पीछे 20-25 फीट के फासले पर दूसरी बख्तर बंद गाड़ी आ रही थी। इसके बाद यह बाद दीगरे 3 फौजी ट्रक पहाड़ी का मोड़ घूमकर सड़क पर आ गए। तीनों ट्रक स्याह तरपालों से ढके हुए थे। वो मामूली रफ्तार से चल रहे थे। शेर खान, शाहिद अली और कमांडो तुराबी के रॉकेट लॉन्चरों का रुख पहले ही से पुल की जानिब था। इनकी उंगलियां लॉन्चरों के ट्रिगरों पर लगी हुई थी। अब सिर्फ हल्के से दबाव के बाद लॉन्चरों में से रॉकेटों ने फायर होकर जाकर फटना था। तीनों ट्रक आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ चले आ रहे थे। इनके पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियां थी जिनकी हल्की तोपों की नालियां बाहर को निकली हुई थी। इनके पीछे 2 फौजी ट्रक थे जिसमें किसी भारतीय रेजिमेंट के फौजी स्टेन गन लिए बैठे हुए थे। मगर कमांडो तुराबी और इनके साथियों की नजरें सिर्फ इन 3 ट्रकों पर लगी हुई थी जिनमें बड़ी तोपें स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में कारगिल सेक्टर में ले जाई जा रही थी। जैसे ही कानवाई की पहली बख्तरबंद गाड़ी पुल पर आई, वहां पर मौजूद फौजी गार्ड एड़ियां जोर से बजाते हुए मुस्तैद हो गया। दोनों बख्तरबंद गाड़ियां पुल पर जरा आगे आई तो बड़ी तोपों वाला पहला ट्रक पुल पर आ गया। इसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा ट्रक भी पुल पर आ गया। यही वो लम्हा था जिसका कमांडो तुराबी, कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली को इंतजार था। जैसे ही तीनों ट्रक पर आए, पहला रॉकेट कमांडो तुराबी ने फायर किया। इसके बाद आधे सेकंड बाद कमांडो शेर खान ने
में रॉकेट फायर कर दिया और इसके बाद मुजाहिद शाहिद अली के लॉन्चर ने एक धमाके के साथ रॉकेट फायर किया। तीनों रॉकेट एक के बाद दीगरे फायर हुए थे। कमांडो शेर खान का रॉकेट पुल के ऊपर से होकर नीचे पहाड़ी नाले में जाकर फटा, जबकि कमांडो तुराबी और कमांडो शाहिद अली के रॉकेट ठीक निशाने पर लगे। कमांडो तुराबी का रॉकेट सबसे अगले ट्रक पर जाकर फटा और कमांडो शाहिद अली का रॉकेट दूसरे ट्रक के बोनट से टकराकर फटा। उन्होंने इसके फौरन बाद ऊपर तले तीन रॉकेट फायर कर दिए। पुल पर तीनों ट्रक धमाकों के साथ फटे। एक रॉकेट ने अगली और कमांडो तुराबी के एक रॉकेट ने पिछली एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। पुल पर ट्रकों में आग के शोले भड़क उठे थे। फौजी गाड़ियां जो पीछे थी बच गई थी। इनमें से फौजी छलांगे लगाकर सड़क पर लेट गए और उन्होंने जिस तरफ से रॉकेट फायर हुए थे इस तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन इनकी गोलियां पत्थरों और चट्टानों से टकरा रही थी। तीनों स्यापोश फौजी ट्रक बड़ी तोपों के साथ तबाह हो चुके थे। जब इनके पेट्रोल के टैंक फटे तो 3 जबरदस्त धमाकों से पहाड़ियों की खामोश फिजा गूंज उठी और तीनों ट्रकों के बाकी मांदा टुकड़े उड़कर नीचे पहाड़ी नाले में बिखर गए। मंसूबे के मुताबिक टारगेट को तबाह करने के बाद कमांडो तुराबी, कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने खाली रॉकेट लॉन्चर वहीं फेंके और स्टीन गन्ने संभाल कर झाड़ियों और पत्थरों की आड़ लेते ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। इस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और पहाड़ियों की ढलानों पर हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो गया था। जब तीनों कमांडो इस जगह पहुंच गए जहां इन्हें मिशन मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे से मिलना था तो इनके चेहरों पर मिशन की कामयाबी की चमक थी। वो एक दूसरे से गले लगकर मिले और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। कमांडो तुराबी ने कहा, यहाँ से हमें अलग अलग होकर अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंचना होगा, लेकिन शेर खान इन पहाड़ी रास्तों से वाकिफ नहीं था, इसलिए शाहिद अली तुम शेर खान को अपने साथ लेकर जाओगे, मैं अकेला पहुंच जाऊंगा, निकल जाओ। कमांडो तुराबी एक तरफ और शाहिद अली शेर खान को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद ही रात के अंधेरे ने पहाड़ियों को एक तारीक दामन में छुपा लिया। शाहिद अली पहाड़ी जंगल के खुफिया रास्तों से होकर जा रहा था। 1.5-2 घंटों के बाद वो टारगेट के हसास इलाके से बहुत दूर निकल चुके थे। वो एक वादी में से गुजर रहे थे जिनके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थी। वादी में अंधेरा छाया हुआ था। शेर खान ने कहा, शाहिद अली मैं ये सारा इलाका पहली बार देख रहा हूँ। शाहिद अली ने बोला, मुझे खुद इस तरफ आने का बहुत कम इत्तफाक हुआ है। वो बातें कर रहे थे कि गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आने लगी। शाहिद अली ने कहा, ये फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, इस तरफ छुप जाओ। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अचानक आसमान पर एक दूसरे के पीछे 2 हेलीकॉप्टर नमूदार हुए। इनके नीचे सर्च लाइटें रोशन थी जो गोल दायरे की शक्ल में वादी में एक तरफ से दूसरी तरफ को चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर ने वादी के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वादी में खेत और खुली जगह थी। हेलीकॉप्टर की रोशनियों के दायरे सारी वादी को खंगाल रहे थे। शेर खान ने कहा, शाहिद अली क्या ख्याल है? शाहिद अली ने कहा, इस वक्त दौड़कर पहाड़ियों की तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हेलीकॉप्टर बड़ी ऊंची परवाज कर रहे हैं और इनकी सर्च लाइट की रोशनी हम पर पड़ सकती है, इसलिए हमें यहीं छुपकर बैठे रहना होगा। शेर खान ने कहा, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर रहे हैं। शाहिद अली बराबर हेलीकॉप्टर को वादी के ऊपर काफी नीचे आकर चक्कर लगाते देख रहा था। इसने कहा, हमारे पास काफी असला है, हैंड ग्रेनेड भी है, हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर कुछ देर तक वादी के ऊपर चक्कर लगाने के बाद जिधर से आए थे इसी तरफ वापस चले गए। इनके जाने के बाद शाहिद अली और शेर खान ने दोबारा अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया। इन्हें एक और वादी में से गुजरकर काफी फासला तय करने के बाद इस छोटे पहाड़ी जंगल में दाखिल होना था जहाँ इनकी खुफिया पनाहगाह थी। आती दफ़ा उन्होंने खच्चरों पर रास्ता तय किया था और किसी दूसरे रास्ते से आए थे। जाती दफ़ा शाहिद अली एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो पहाड़ी घाटियों और पहाड़ी नालों में से होकर जाता था। ये रास्ता अगरचे दुश्वार गुजार था मगर इसका फासला कम। वादी को एक बार फिर रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था, मगर इन दोनों की निगाहें सितारों की रोशनी में बड़ी आसानी से रास्ता तलाश कर सकती थी। रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी गांव भी आ गया जिसके ढलानी छतों वाले लकड़ी के पुराने मकानों पर अंधेरा छाया हुआ था। वो गाँव से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। वादी खत्म हुई तो सामने एक और पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद वो दूसरी तरफ उतर गए। दूसरी तरफ एक और वादी थी। इस वादी में एक जगह एक चश्मा नदी की शक्ल में बह रहा था। यहाँ उन्होंने पानी पीकर कुछ देर आराम किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। इसी तरह पहाड़ियों और खडनालों के दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरते हुए दोनों मुजाहिद जब अपनी पनाहगाह पर पहुंचे तो पू फट रही थी। कमांडो तुराबी थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था। दूसरे मुजाहिद भी कमांडो तुराबी के साथ जाग कर शेर खान और शाहिद अली का इंतजार कर रहे थे। अपने मिशन की कामयाबी पर उन्होंने इसी वक्त शुक्राने के 2 नफल अदा किए और सो गए। ये मुजाहिदीन मैदानी जंग में दुश्मन से बरसरे पैकार थे। ख्वाह कितने ही थके हुए क्यों न हो, वो कभी 2-4 घंटे से ज्यादा आराम नहीं करते थे। इस रात को वो सारी रात के जागे हुए थे और कई मील पैदल चल कर आए थे। इसके बावजूद 2-4 घंटे आराम करने के बाद उठ बैठे। अपने मिशन के रद्द-ए-अमल की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि दुश्मन जो बड़ी तोपें कारगिल सेंटर में नस्ब करने के लिए ला रहा था और इसके साथ 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं और 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही इन्हें यह भी रिपोर्ट मिली कि भारतीय फौजियों ने गाँव-गाँव तलाशियां और पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और सारी वादी में मिलिट्री इंटेलिजेंस और
CID के आदमी छोड़ दिए गए हैं। दूसरे दिन रात को वो मुजाहिद भी आ गया जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब के बारे में एक खोज लगाने गया हुआ था कि इंडियन आर्मी ने इन्हें किस जगह कैद किया हुआ है। इसने आकर कमांडो तुराबी से कहा, हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के जिस आदमी की ड्यूटी लगाई थी वो परसों शाम तक ख्वाजा साहब के बारे में पूरी मालूमात लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। इस वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली भी वहाँ मौजूद थे। शेर खान ने कमांडो तुराबी से कहा, हमारे आदमी ने जो इतनी देर लगाई है तो इससे मालूम होता है कि कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को भारतीय फौज वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ या इससे भी आगे किसी जगह ले गई है जहां मुजाहिदीन आसानी से जवाबी कार्रवाई न कर सके। मेरा भी यही ख्याल है, शाहिद अली ने कहा। कमांडो तुराबी ने कहा, भारतीय फौज इन्हें जहां भी ले गई हो हमें इन्हें हर हालत में वहां से जिंदा सलामत निकाल कर लाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और तहरीक आज़ादी का तकाजा भी है। शेर खान बोला, एक बार ये पता चल जाए कि ख्वाजा साहब को भारत में किस जगह रखा गया है, इसके बाद इंशाल्लाह हम ख्वाजा साहब को मौत के मुंह से भी निकाल लेंगे। रात के 12-1 बजे तक तीनों मुजाहिद इसी मौजू पर आपस में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। सुबह के वक्त मुजाहिद शाहिद अली किसी काम से खुफिया पनागा के पोशीदा रास्ते से निकल कर बाहर वादी की सड़क पर आया तो इसने देखा कि एक जगह कुछ देहाती लोग खड़े हैं। शाहिद अली इन लोगों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे एक जोगन औरत आसन जमाए बैठी है। सामने पत्थर की सिल पर लोबान सुलग रहा है। जोगन ने गिरवे रंग की लुंगी के ऊपर इसी की चादर जिस्म के गिर्द लपेट रखी है। ये चादर इसके जिस्म की उरियानी को बमुश्किल ढांप रही थी। सर के बाल शानों पर बिखरे हुए थे, माथे पर तिलक लगा हुआ था। इसने मनकों की मालाएं पहनी हुई थी। आंखें बंद थी जैसे वो ज्ञान ध्यान में मशगूल हो और दुनिया व माफिया से बेखबर हो। शाहिद अली को यूं ही शक सा गुजरा कि ये औरत अगर वाकई जोगन ही है तो इसने आसन जमाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब क्यों किया है जो इनकी खुफिया कमीनगाह के करीब है। ऊपर से फौजी कार्रवाई की तबाही का वाकया भी ताज़ा हो चुका है। शाहिद अली ने एक आदमी से पूछा, ये कौन औरत है? इसने कहा, सुना है बड़ी करनी वाली जोगन है, जम्मू से पैदल चलकर यहाँ तक आई है और आगे कुलगाम की बर्फ पोश चोटियों पर तपस्या के लिए जा रही है। दूसरे आदमी ने आहिस्ता से कहा, यह भी सुना है कि ये औरत न कुछ खाती है न पीती है, किसी से कोई बात भी नहीं करती। मुजाहिद शाहिद अली वहीं से वापस मुड़ गया और अपनी खुफिया पनागाह में आकर कमांडो तुराबी शेर खान को इस जोगन के बारे में बताया और कहा, मुझे खतरा है कि ये जोगन इंटेलिजेंस वालों की औरत है। शेर खान बोला, इसका ऐन हमारी खुफिया पनागाह के करीब आकर धूनी रमा कर बैठना हमारे लिए खतरा बन सकता है। कमांडो तुराबी ने कुछ सोचकर कहा, हो सकता है हमारा शक सही ना हो और ये वाकई कोई जोगन हो। जम्मू के इलाके में इस तरह के जोगी जोगन अक्सर देखने में आते हैं। बहरहाल हमें इसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी के लिए कमांडो तुराबी ने शाहिद अली की ड्यूटी लगाई। सड़क के किनारे जिस जगह पर जोगन धूनी रमाए बैठी थी इसके बिल्कुल सामने पहाड़ी की ढलान थी जहाँ एक पुरानी बावली हुआ करती थी। अब ये बावली सूख चुकी है और इसका सिर्फ टूटा हुआ चबूतरा ही रह गया है। चबूतरे के इर्द गिर्द घास और झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाई और वहां बैठ गया। वहां से जोगन इसे नजर आ रही थी। इसके इर्द गिर्द कुछ देर तक लोग खड़े इसे देखते रहे, फिर वो आगे चल दिए। इसके बाद दूसरे राहगीर चलते चलते इसे देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते, जोगन के जोबन का नजारा करते और जब जी भर जाता तो चल पड़ते। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।